लास्ट एपिसोड में कगाया टमायो से हेल्प मांगता है मुजान को हराने के लिए। उसके बाद योशिरो बोलता है टमायो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, जिस पर टमायो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया है, तो अब वो इवेंट खत्म होने वाला है जो उस दिन शुरू हुआ था। ये बात सही है, हमें यहाँ से भागना है लेकिन अब किसी और काम के लिए, पर इससे पहले मुझे रिपोर्ट चेक करनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी आखिरी बार हेल्प चाहिए योशिरो। तो अब चलते डीमन कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में कगाया से मिलने। उसके बाद सीन तांजीरो की तरफ चेंज होता है जिधर तांजीरो कगाया का दिया हुआ लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें कगाया बोलता है तांजीरो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे। मैं अपनी बीमारी के कारण हिल नहीं सकता हूँ जिस वजह से मैं ग्यू से इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि हम सबको साथ मिलकर अपना बेस्ट देना चाहिए। क्या तुम प्लीज मेरे लिए ग्यू से बात करोगे तांजीरो? मुझे उम्मीद है कि तुम ग्यू से प्यार से बात करोगे ताकि वो अपने अकेलेपन को छोड़ दे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर कैनजाकी कहती है तांजीरो तुम किधर जा रहे हो? मुझे लगता है तुम हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करने जा रहे हो। जिस पर तांजीरो कहता है वो करने से पहले मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। तब कानजाकी कहती है जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब तांजीरो कानजाकी को रोककर बोलता है क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? जिस पर कानजाकी हाँ कहती है। फिर तांजीरो बोलता है एक इंसान है जो हमेशा अकेले रहता है, तो मैं उससे ऐसी क्या बात करूं कि वो अकेला रहना छोड़ दे? जिस पर कानजाकी कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर पहले तुम्हें उस पर्सन को चेयर करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे अकेले ही रहने देती। ये बोलकर कानजाकी वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम तांजीरो को ग्यू के घर के बाहर देखते हैं और वो ग्यू को बाहर बुला रहा होता है पर ग्यू उसको इग्नोर कर रहा होता है। तब तांजीरो उसके घर के अंदर आ जाता है। ये देखकर ग्यू शॉक्ड होता है। तब तांजीरो बोलता है सबने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। जिस पर ग्यू कहता है ये बात मैं जानता हूँ। फिर तांजीरो बोलता है मैं अब से 7 दिन बाद हाशिरा ट्रेनिंग को ज्वाइन करूंगा। तब ग्यू बोलता है पर क्यों? जिस पर तांजीरो कहता है मुझे तुम गुस्सा लग रहे हो, पर तुम गुस्सा क्यों हो? इस पर ग्यू कहता है मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर रहे हो जो वाटर हाशिरा बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर तांजीरो बोलता है मुझे माफ करना पर मैंने यूरोको डाकी से इस बारे में बात की थी और उन्होंने मुझे कहा था ब्रीदिंग स्टाइल को चेंज करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, खास करके वाटर ब्रीदिंग जैसी फॉर्म को जिससे कई सारी फॉर्म को क्रिएट किया गया हो। जिस पर ग्यू कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है इसीलिए किसी न किसी को जल्दी वाटर हाशिरा बनना होगा। तब तांजीरो बोलता है पर वाटर हाशिरा तो तुम हो। फिर ग्यू बोलता है मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ। ये बोलकर ग्यू वहां से चला जाता है। उसके बाद तांजीरो शाम के वक्त फिर से ग्यू से बात करने आता है पर ग्यू से नहीं मिलता है। फिर तांजीरो रोज ग्यू से मिलने आता है और उसे बात करने के लिए फोर्स करता है। उसके बाद हम देखते हैं काफी परेशान होने के बाद ग्यू तांजीरो से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ग्यू तांजीरो को बोलता है सच बोलूं तो मैंने फाइनल एग्जाम को पास नहीं किया था। ये सुनकर तांजीरो बोलता है क्या तुम वेस्टेरिया फ्लावर में हुए फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हो? जिस पर ग्यू कहता है हाँ, उस साल वहाँ एक और लड़का टेस्ट देने गया था जिसकी फैमिली को मेरी फैमिली की तरह डीमन ने खत्म कर दिया था। उस लड़के का नाम साबितो था। इसके साथ वो आगे कहता है हम दोनों सेम एज के थे जिस वजह से हम जल्दी दोस्त बन गए। साबितो दिल का बहुत अच्छा था और सिर्फ साबितो ही उस सिलेक्शन एग्जाम में खत्म हुआ था। उसने माउंटेन्स के सभी डीमन को अकेले हरा दिया था लेकिन मुझे पहले डीमन ने ही इंजर्ड कर दिया। उस समय साबितो ने मुझे बचाया था। फिर साबितो ने मुझे दूसरे लड़कों के पास छोड़ दिया और वो बाकी लोगों की हेल्प करने चला गया। फिर मैं बेहोश हो गया था पर जब मुझे होश आया तब सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका था। मैंने किसी तरह से 7 दिन तक सरवाइव कर लिया जिस वजह से मैं एग्जाम में पास हो गया बिना किसी डीमन को मारे। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं बच पाया जिसने मुझे सेव किया था, तो इस वजह से मैं खुद को हाशिरा नहीं समझता हूँ और मैं खुद को काबिल नहीं मानता हूँ बाकी हाशिरा के साथ खड़ा होने के। सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं डीमन कॉर्प्स में रहने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुम किसी दूसरे हाशिरा को बोलो तुम्हें ट्रेन करने को, क्योंकि मुझ में कभी मार्क अपेयर नहीं होगा कि वो मार्क साबितों के पास था। तो अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये बोलकर ग्यू वहां से चला जाता है जिस वजह से तांजीरो अपने मन में कहता है मुझे लगता है ग्यू चाहता है कि उसे साबितों की जगह खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे पता है ये कितना दर्दनाक होता है अपने किसी को अपनी आंखों के सामने खोना, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे जीने से ज्यादा उसका जीना इम्पोर्टेंट था और अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए खत्म हो जाए तो ये एक बर्डन की तरह लगने लगता है। साबितो वो लड़का था जिसने मुझे माउंट सागिरी में ट्रेन किया था
वो मेरे लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस था, किसी मरे हुए बंदे से ट्रेनिंग लेने का। अगर अभी साबितो जिंदा होता तो वो सेम ग्यू की एज का होता। ये कितनी कमाल की बात है कि उसने सबको सिलेक्शन एग्जाम के वक्त सेव किया और एक मैं था जो एग्जाम के वक्त खुद के बारे में सोच रहा था। अगर साबितो यहाँ होता तो वो जरूर बहुत बड़ा तलवारबाज होता। मुझे लगता है ग्यू इसी वजह से खुद के जीने पर अफसोस करता है और ये बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ। रेन गोकू के लिए वो एक कमाल इंसान थे जिन्होंने हम सब के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करी और हमें बचाया था। इसके साथ वो आगे कहता है, मुझे ग्यू को बताना होगा, चाहे तुम्हें कितना भी बुरा फील हो लेकिन तुम्हें जीते रहना होगा, चाहे ये बात ग्यू माने या ना माने। पर मुझे पता है उसने हाशिरा बनने के बाद बहुत मेहनत की है। उसके बाद तांजीरो ग्यू को बोलता है, ग्यू क्या तुम साबितो की कुर्बानी को ऐसे ही वेस्ट होने दोगे? ये सुनकर ग्यू शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर साबितो ग्यू को चांटा मारता है और वो बोलता है, दोबारा ये मत बोलना कि तुम्हें जीना नहीं है। अगर तुमने फिर से ऐसा बोला तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। तुम्हारी बहन की अगले दिन शादी होने वाली थी लेकिन उसने तुम्हें बचाया डीमन से खुद की कुर्बानी देकर, इसीलिए तुम्हें उसकी कुर्बानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन और इस दुनिया के फ्यूचर के लिए जीना होगा। फिर प्रेजेंट में ग्यू बोलता है, अब मुझे सब याद आ गया जो उसने मुझे थप्पड़ मारकर बोला था। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? सच बोलूँ तो मैं अपने आंसुओं की वजह से ये सब याद नहीं करना चाहता था। अगर मुझे ये सब याद होता तो मैं कभी इतना सैड नहीं रहता। इसके साथ वो आगे बोलता है, सुटाको और साबितो मुझे माफ करना इतना इमेच्योर बिहेव करने के लिए। फिर ग्यू तांजीरो को बोलता है, तांजीरो मैं भी ट्रेनिंग में हिस्सा लूंगा। जिस पर तांजीरो बोलता है, ग्यू क्या तुम मेरे साथ सोबा ईटिंग कंपटीशन करोगे? ये सुनकर ग्यू शॉक्ड होता है। उसके बाद अगले सीन में वो सोबा खाने लगते हैं। फिर ग्यू बोलता है, तांजीरो क्या तुमने शिनोबू से ट्रेनिंग के बारे में कुछ सुना? जिस पर तांजीरो ना बोलता है। उसके बाद हम शिनोबू को देखते हैं जो बोलती है, शांत हो जाओ सब ठीक है, क्योंकि सिर्फ इमेच्योर लोग ही अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तभी कनाओ आकर बोलती है, मास्टर मैं विंड हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, क्या उसके बाद आप मुझे ट्रेन करोगे? इस पर शिनोबू बोलती है, मैं हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही हूँ। ये सुनकर कनाओ शॉक्ड होती है और वो पूछती है, पर क्यों? तब शिनोबू कनाओ को अपने पास बुलाती है। फिर कनाओ कहती है, मास्टर मैं तुम्हारे साथ हो ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। ये सुनकर शिनोबू खुश हो जाती है और वो कहती है, अब तुम्हारे बात करने में एक्सप्रेशन आने लगे हैं तो लगता है अब सही टाइम आ गया है तुम्हें ये बताने का कि किस डीमन ने मेरी सिस्टर को मारा था, और इसके साथ मैं तुम्हें बताऊंगी उस डीमन को कैसे खत्म किया जाएगा। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।